पिछले 2 घंटे से हम लोग ओला उबर खा सकते हैं। तो पैर इतना सूज गया। पिछले 1.5 घंटे ये जीते और जीत के आगे जितेंद्र। इधर देखूं मैं। वाओ, इतना धक्का मुक्का मेरे को नहीं जमता। हाय कर दो भैया। ये भैया बहुत अच्छे हैं आप। बहुत ढूंढा है। सब मोटे मोटे दिख रहे हैं ना, ये सूजे हुए हैं। गाइस, ये वीडियो काफ़ी महीने पहले की है और क्या मैं बताऊँ, धाम पे मैं और मेरे पापा गए थे। मैं व्लॉग शेयर कर रही हूँ 1 वीक का, 5-4 डेज़ का, तो देखना और अच्छा लगे तो बताना। पिछले 2 घंटे से हम लोग ओला उबर कर रहे हैं और घंटा हम लोगों को कोई बाइक या कैब मिल रही है। आई डोंट नो आगे क्या होने वाला है। 3:20 की ट्रेन है और अभी 1:15 हो गया और कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा। 2 बैग्स है मेरे पास, मैं इनको ढो भी नहीं पाऊँगी अपने शरीर को ढोने के अलावा। मैं तो लाइफ इज़ नॉट ईजी फॉर मी। फ्यू पीपल आर मेकिंग नॉट ईजी फॉर मी। दोस्तों, 8:45 हो गए हैं। जो पराठे मैंने बनाए थे वो हम दिन में भी खाए और रात में भी खाए यहाँ पे अपनी छोटी सी टेबल पे। और रात का डिनर करके, लाइट के सामने आ जाओ, रात का डिनर करके हम लोग निकल रहे हैं स्टेशन के लिए। इधर देखूँ मैं। ओके, बैग इज पैक्ड। ये पापा का है, ये मेरा है। ये ज़्यादा भारी पापा को हल्का लग रहा है, ये ज़्यादा भारी मुझे हल्का लग रहा है। तो अब हम निकलते हैं और दिखाएंगे अगर भीड़ नहीं हुई ज़्यादा तो क्या हाल है बाहर का। तो हम पहुंच चुके हैं कहाँ, धाम पे। और ये है हमारा टेंट जहाँ पे हम रुके हैं। एंड पूरे रास्ते का सीन मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि एक तो इतनी भीड़ थी और इतना महंगा फ़ोन निकालने का ज़रूरत नहीं है, तो बस इसलिए। और मैं दिखाती हूँ अभी आपको। और यहाँ से एंट्री है, ऐसे लोग रहते हैं। और पापा गए हैं अभी वॉशरूम, आपको वॉशरूम भी दिखाऊंगे यहाँ का, कैसे लोग नहाते हैं, बाथरूम वगैरह कैसे है। और हाँ जी दोस्तों, मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ। स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, चेहरे पे नहीं पैरों में। तो पापा गए हैं अभी खाने के लिए बोलने, क्योंकि इनके यहाँ 60 रुपीज़ पर प्लेट है और बाहर 80 रुपीज़ पर प्लेट या 100 रुपीज़ पर प्लेट है। दोस्तों, अभी हम लोग पूजा करने चले थे। शाम की पूजा हो गई आरती के साथ और पूरा मंदिर हमारे पीछे पहाड़ के ऊपर। मैं यहाँ अभी दवाई खाने आई हूँ क्योंकि थोड़ा सा मुझे डाइजेशन सही नहीं हो रहा है। जगह बदलती है तो यूजुअली लोगों को दिक्कत आती हैं। मैं आपको और आगे की स्टोरी बता रही हूँ। तो हुआ क्या कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन हम लोग कितना ट्रैफिक फेस करके, कितना ज़्यादा, प्रयागराज में अभी कितना भीड़ है। आप देख रहे होंगे मेरा हाथ नहीं हथौड़ा हो गया है सूज के। ये सारे मसल्स आपको जो मोटे मोटे दिख रहे हैं ना, ये सूजे हुए हैं। हाथ तो मेरा है मोटा, दोनों ही हाथ मेरे मोटे हैं, लेकिन ये पोर्शन जो आपको मोटा मोटा लग रहा है ये सूजा हुआ है। तो हुआ क्या कि मैं और पापा सबसे ज़्यादा बहुत परेशान थे। मैं पीछे 2 झोले लेके बैठी हुई थी। झोले मतलब ये इतना बड़ा बैग। और एक स्टेशन पहुँचे कैसे, भीड़ क्रॉस करके, इतना भीड़, हर स्टेप पे भीड़। कोई रास्ता जो हम लोगों को फ्लो में दिख गया हो, कुछ एक भी नहीं। तो एक भीड़ क्रॉस किए, फिर दूसरी भीड़, तीसरी भीड़, ऐसे करके एक स्टेशन पहुँचे प्रयागराज जंक्शन। अब प्रयागराज जंक्शन पहुँच गए तो भैया कैसे, स्टैंड ही ना मिला हम लोगों को, ना प्राइवेट ना गवर्नमेंट बाइक स्टैंड। तो फिर हम लोग को सजेस्ट किया गया कि बाइक लेके तो नहीं जा सकते, नैनी वाले स्टेशन जाओ, नैनी जंक्शन, वहाँ पे स्टैंड मिल जाएगा। वहाँ पे भी स्टैंड नहीं मिला। अब उसके बाद हम लोगों ने एवं हवा में हनुमान जी की कृपा से कि चलो भैया आगे बढ़ो, कहीं ना कहीं स्टैंड मिलेगा। ट्रेन अपने टाइम से है, हम लोग स्टैंड ढूंढ रहे हैं। तो
हम लोग अपना स्टैंड खोजे तो एक पुलिस फोर्स स्टे करती है, तो वहाँ पे स्टैंड लगाया हम लोगों ने। फिर हम लोग ट्रेन पकड़े, 1 घंटे बाद दो घंटे बाद हम लोगों की ट्रेन आई, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे ये परेशान हुए कि ट्रेन में भी जगह नहीं थी, तो हम लोगों ने कैसे कैसे कह के अपनी ही सीट ली कि हम लोगों का रिजर्वेशन है, हमें हमारी सीट दो। तो एटलीस्ट हम लोगों को अपनी सीट मिल गई बात करने से। मैंने पापा को सीट दिलाई, फिर अपनी सीट ली, पापा ने मुझे सीट दिलाई। फिर कैसे कैसे हम लोग यहाँ आए, फिर टेम्पो पकड़ा, फिर इस स्टे में आए, क्योंकि इस स्टे में हम लोग रुकते हैं, तो इस स्टे में आए। फिर आते ही हम लोग फ्रेश हुए, नहाए धोए और खाना खाए। खाना खा के फिर हम लोग को हिम्मत हो रही थी कि हम लोग चलें, लेकिन क्या था कि मेरे पैर में 2 जगह छाले पड़ गए। अब इस छाले को लेके और इतना सूजन लेके, मैं आपको पैर दिखा सकती हूँ, मेरा पैर इतना सूज गया है, मेरा पैर देख सकते हैं आप, ऐसे 2 पैर सूजे हुए हैं मेरे। तो ये 2 पैर जो सूज गए हैं अब मेरे को चला ही नहीं जा रहा था दिन में। फिर मैं सो गई और अभी मेरा सर इसलिए दुख रहा है क्योंकि मेरा डाइजेशन सही से नहीं हुआ है और खाया मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो मैं क्या बता रही थी, गुड मॉर्निंग गाइस। आज है डे 2। कल हम लोग बैठे हुए थे, आए अपने टेंट में और सो गए। आज मॉर्निंग है, आज जाएंगे तो देखेंगे आज आते हैं कि नहीं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट टाइम। पापा अभी सो रहे, अभी कुछ नहीं होने वाला है। 2021 से 2 दिन से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि मोदी जी आ रहे हैं और हमारे मोदी जी घर पे फ़ोन पे बात कर रहे हैं। और देश के मोदी जी 21 तारीख को आएंगे और बस यही करते करते दिन बीत जाएगा। दर्शन कर लिया है, पूजा कर लिया है, दिखाया नहीं है क्योंकि कॉन्फिडेंशियल होता है। और तीसरी चीज़ क्या कि खाना भी हो गया है, हमने प्रसाद ले लिया है। हे दोस्तों, तो अभी सुबह एज यू नो बहुत सारा मैस फैल जाता है, तो मैं दिखाती हूँ आपको। सुबह और रात सर्दी लगती है, दोपहर भर भीषण तपती धूप लगती है, समझ में नहीं आता क्या लगती है। तो अब मैं कचरा हुआ कपड़ा फैलाऊंगी और साफ सफाई करूंगी और आपको दिखाऊंगी कैसे कर रही हूँ। अब रजाई वाक़ है, look at my face, bam. So guys, सारा काम खत्म। मेरा शक्ल देखकर तो पहचान में आ ही गया होगा। डर के आगे जीत है और जीत के आगे जितेंद्र। तो गाइज आज है डे 4 और पेंटिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत ही सुंदर पेंटिंग है। आई वांट टू शो यू कि ऊंट के पैर कैसे होते हैं। ओह माय गॉड, वो इधर ही मुड़ रहा है, मेरे इतने पास है वो। गया ऊंट। दोस्तों आपको दिख रहा है मेरे पीछे भी कितना। ये कोशिश करिए कि अगर थोड़ी ठंडी में अगर आप आ सकें तो आ जाएं,
अदरवाइज़ गर्मी में यूपी और एमपी की गर्मी बहुत ही भीषण होती है, तो कोशिश करें कि ना बारिश में आएँ और ना ही गर्मी में आएँ, क्योंकि बर्दाश्त तो नहीं हुआ, मुझसे तो नहीं बर्दाश्त हो रहा, आप लोग से हो, आई डोंट नो। अगर आप लोग सर्वाइवल जानते हैं, अच्छे से रहे हैं बहुत ज़्यादा गर्मी में, तो रहिए, अदरवाइज़ इट्स ओके। अपने घर में रहें, सेफ़ रहें, सुखी रहें, अपना काम करते रहें, जो भी आपका पैशन है फॉलो करते रहें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं अपने रूम में पहुंच चुकी हूँ। आय हाय, मैं दोबारा आपसे बात करती हूँ। टुडे इज़ 5th डे और हम निकल चुके हैं पूजा के लिए। पापा भी पीछे आ रहे हैं। यहाँ देखिए लोग परिक्रमा कर रहे हैं और बीच में एक बंदा बैठ के ढोलकी बजा रहा है। देखिए यहाँ पे बहुत सारी नेचुरल हर्बल टी भी लगती है। यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे बर्तन, मूर्ति, बहुत सारी दुकान रहती है। मैं आपको भीड़ दिखाऊं तो ये है भीड़ की स्थिति। आज सैटरडे है तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। ये देखिए उड़ जा रहा है बगल से। इनका नाम प्रजापति है। क्योंकि सैटरडे है, मोदी जी भी आने वाले हैं, तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। मंदिर वहाँ पे और यहाँ पे पूजा होता है। देख सकते हैं आप, पूरा परिक्रमा मार्ग भी भीड़ से भरा है और ये भी भरा है और ऊपर का ये लाइन भी भरा हुआ है और भीड़ आने ले रही। देखो ऐसी भीड़ में किसकी हिम्मत होगी जाने की? भाई मेरी तो नहीं है। अगर तो हम लोग सही रहे, जान देने का क्या था? बात तो सही है। बहुत धूल है, बहुत ही ज़्यादा धूल है। ये देखिए मंदिर के जस्ट नीचे ये लोग दुकान लगाते हैं। इन लोगों को बेचारों को डांटा जाता है, फिर भी ये लोग लगाते हैं 4 पैसे के लिए आदमी। ये तो भीड़ ही खत्म नहीं हो रही, पुलिस लगी हुई है भाई। इतनी भीड़ हो गई कि लाइन के गेट पे ही पुलिस लगी हुई है। मैं पहले ही बोल रही थी इतनी ज़्यादा भीड़ है, मैं नहीं जाने वाली। अब लोग जहाँ से लाइन शुरू होती है वहाँ के आगे से लाइन बनने लगी है, बाहर से। हाय कर दो भैया। ये भैया बहुत अच्छे यहाँ पे सिंदूर लगाते हैं खरीदने के लिए। ऊपर हम दर्शन कर आए हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी एक बड़ा सा गधा कि खोया पाया केंद्र, और इसके आगे भी लोग पूजा करने लगे। पता नहीं क्यों। यहाँ से मंदिर स्टार्ट होता है और फिर ऊपर जाता है। मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा ये जो दिख रहा है ना, ये गधा है। पूरा दिखाते हैं। जस्ट इसी के सामने इतना बड़ा सा गधा है जिसके नीचे लोग पूजा करते हैं। गाइस मैं तो यहाँ पाठ करने आई थी, बट यहाँ पे गुरुजी आ रहे हैं। उनके सिक्योरिटी गार्ड हम लोगों को रोक रहे हैं। मुझे तो लगा मुझे कभी दर्शन भी नहीं होंगे, बुलाते ही नहीं हैं। क्या पता ऐसे ही दिख जाए। वो जो पुलिस वाला आप देख रहे हैं, ये जो है ये सबको डंडे मार मार के सीटी बजा बजा के भगा रहा है और कोई हटने को तैयार नहीं, कोई मारने को तैयार नहीं। अकेले बेचारा कितना करेगा? देखो लड़ रहा है अभी। के पास भी आ गया। हे भगवान, जहाँ लाइन लगते वहाँ आ गया। सबको भगाएगा ये। छोटी छोटी लड़कियाँ यहाँ चंदन लगाने को रेडी रहती हैं। बजरंग बली की जय हो। ये थे बजरंग बली जी की कॉपी, पूरी कॉपी भी नहीं। यहाँ लग रहा है टैटू। देखे जरा क्या कहाँ लग रहा है। यहाँ पे कार्यक्रम चलता है और ये देखो भीड़, वो देखो भीड़, और उधर तो न जाने कितने हैं। चले सिंदूर वाले, शिलाजीत वाले जरूर दिखेंगे। बेर बिक रहे हैं, सब्जी बिक रही है। कैश नहीं है वरना हम भी रंग लगवाते पैरों में। ये देखिए परांदे बिक रहे हैं। गन्ने का जूस भी मिलेगा आपको। और यहाँ पे सारी फल सब्जियाँ, धूप अगरबत्ती, फोटोज़ सब बेचते हैं। और वो रहा जहाँ पे अंकल ये लोग शिलाजीत ले रहे हैं। अच्छा रुद्राक्ष ले रहे हैं। ये देखिए शिवलिंग। यहाँ पे आरओ वाटर है पानी का, पैसे डालते हैं और पानी ले लेते हैं। एक नल भी है यहाँ।
गेट के उस छोर से इस छोर आ गई हूँ और इस छोर पे थोड़ी कम भीड़ है, दिखाती हूँ। देखिए अभी पहले मैं उधर थी, अब मैं इधर हूँ। अब इससे पहले कि मैं बेहोश हो जाऊँ कहीं जाके रुकती हूँ, क्योंकि देखो मेरी जितनी ताकत है एंड आई नो माई स्टेमिना। तो पापा अभी गए हैं ऊपर भीड़ में, अब भीड़ में ही हूँ, लेकिन इतना धक्का मुक्का मेरे को नहीं जमता। मेरे को मेरा थोड़ा, मैं हर हसल करने को रेडी रहती हूँ, बस मेरा कंफर्ट जोन में रहे थोड़ा। मेरे कंफर्ट जोन में नहीं है तो यू आर नॉट माई कप ऑफ टी। ये बड़ी अच्छी बात कही है। गुरु जी दरबार लगाने वाले हैं, छाँव के लिए थोड़ी सी व्यवस्था है और वहाँ बैठेंगे गुरु जी। भीड़ की सैटरडे को स्थिति कुछ ऐसी है। भीड़ इतनी चौचक है, चल ले जा रहे हैं, ये भगवान की कृपा। ना नहीं होता है तो दान क्यों लेते हैं, समझ में नहीं आता। देखो सारी ट्रेन की टिकट कैंसिल हो गई है गवर्नमेंट के थ्रू, और हम लोगों ने पकड़ ली है बस। और दिखाती हूँ मैं पापा को। पापा मैं और पापा बैठे हुए हैं अभी ऐसे यहाँ पे। बहुत मज़ा आ रहा है, अच्छे अच्छे नज़ारे हम लोग देख रहे हैं। आज है डे 6 और हम लोग वापस जा रहे हैं। फिर धीरेन्द्र गुरु जी का कोई दर्शन नहीं हुआ, दूर से हुआ है प्रवचन देखते टाइम। और बस हनुमान जी के भरोसे चल रहा है ज़िंदगी। और अब हम घर वापस जा रहे हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट सीनरी के बाद। देखते हैं क्या व्यू आता है, मैं आपको दिखाती रहती हूँ। पिछले 1.5 घंटे और पक गए हैं भजन सुन के। बैटरी हमारी 58% बची है, देखते हैं आगे क्या होता है। रात के 2:25 हो गए। मेरी हालत बहुत ख़राब है। ऐसे कैसे हम लोग स्टेशन से बाइक लेके और घर आए और पूरा हमारा सामान मतलब पैर पूरा सूज गया है, मैं कुछ पूरा धूल धक्कड़ हो गया है। फ्रिज होंगे नहीं तो सो जाऊंगी।